ये है शेखावाटी का मलसीसर कस्बा। मलसीसर झुंझुनू जिले में है और जिला मुख्यालय से उत्तर दिशा की ओर 36 किलोमीटर दूर बसा है। इसी कस्बे में बना है यह ऐतिहासिक गढ़, जिसका निर्माण महासिंह शेखावत ने विक्रम संवत 1809 में कराया था। महासिंह झुंझुनू के शासक शार्दुल सिंह के पौत्र और जोरावर सिंह के पुत्र थे। महासिंह आरंभ में अपने भाइयों के साथ भोड़कीगढ़ में रहते थे, पर बाद में उन्होंने मलसीसर में यह गढ़ बनवाकर अपना ठिकाना कायम किया, जहां देश की आज़ादी तक उनके वंशजों ने राज किया। सन 1954 में जागीरदारी उन्मूलन के समय तखत सिंह यहाँ के आखिरी शासक थे। इस गढ़ के गौरवशाली इतिहास पर चर्चा कभी और करेंगे। आज आपको दिखाते हैं ये ऐतिहासिक और शानदार गढ़। तो मलसीसर गढ़ के अंदर आज मैं हूँ और मेरे साथ है भंवर सिंह जी निर्माण, जो ये आपको गढ़ दिखाएंगे। आइए। तो पहले दरवाजे के बाद में अब हम ये देखो घुमाव दे करके ये दूसरे दरवाजे पे पहुँचे हैं और यहाँ भी ये सुरक्षा के लिए, ये देखिए हाथी के लिए जो सुरक्षा होती थी कि हाथी से दरवाज़ा ना तोड़े, ये सूलें लगी हुई है और ये उसी ज़माने का बहुत ही खूबसूरत और कलात्मक ये दरवाज़ा बना हुआ है। और ये देखिए ये इसलिए लगाई हुई है सूलें ताकि हाथी इसको तोड़ नहीं सके। और ये जो मोड़ सुरक्षा के हिसाब से बताया जैसे कि है, फिर ये एक ये मोड़ आ गया और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, ये जितने भी आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये सुरक्षा जो यहाँ के गार्ड होते थे, यानी सुरक्षा कर्मचारी होते थे, वो लोग यहाँ पर रहते थे और ताकि इस दरवाजे की सुरक्षा की जा सके। आगे फिर ये वापस फिर मोड़ दे दिया गया है। ये भी एक तरह से देखा जाए तो मिलिट्री इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। और फिर ये एक गढ़ का ये एक और द्वार जो है ये और आ गया है। तो इस तरह से एक दो, ये तीसरा द्वार है, मतलब उससे बाहर भी था। ये देखा जाए तो ये चौथा गढ़ का द्वार है। ये देखिए एक यहाँ पर ये जुझार जी का मंदिर है। जुझार जी के बारे में ये कहा जाता है कि जुझारों के बारे में मैं बता दूं आपको कि जो सिर कटने के बाद लड़ते थे उनको जुझार कहा जाता था। और भंवर सिंह जी इन जुझार जी के बारे में बताएंगे कि ये कब, ये किस तरह से, किस तरह के युद्ध के अंदर ये यहाँ पर अपना इन्होंने अपनी देह बलिदान दी। ये जुझार जी के बारे में थोड़ा सा पूरा तो मेरे को संक्षिप्त में थोड़ा पता नहीं है, लेकिन सुनने में आया है और जिस प्रकार से सुना गया कि यहाँ किसी वक्त कोई हमारे जो राजा थे यहाँ के, उनको मारने के लिए कोई आया था। तो इनको पता चला कि अपने उनको कोई ख़त्म करने के लिए आया है, तो वो अंदर से ये जो मेन गेट था, यहाँ बड़ा भारी भरकम गेट था, इस गेट को के अंदर वो जाके और अंदर से लॉक कर लिया और वो अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद में फिर वो बाहर आया, एक बार बाहर आया। बाहर आने के बाद में वो दोबारा देखा कि कोई अपने को देख नहीं ले और रास्ता एकदम क्लियर करके वो जा ही रहा था कि उसको जुझार जी को और उनकी नाड़ है वो उसने पहले यहाँ से गर्दन काट दी। गर्दन काटने के बाद में वो जुझार जी है वो क्या है कि यहाँ से, और ये बड़ा गेट था, उस गेट को और कंधों से तोड़ा, जिसके निशान आज भी हैं कि इसको किस तरीके से उन्होंने तोड़ा और उतार के फेंक दिया। उसके बाद में वो सीधे ऊपर गए, ऊपर जहाँ पे वो बैठे थे वहाँ पे वो पहुँचा ही था कि उसको जुझार जी ने ख़त्म किया। अच्छा, जो षड्यंत्रकारी था उसको मार दिया। षड्यंत्रकारी था। तो देखिए इन्होंने ये जो दरवाजे तोड़े, तो ये दरवाजे के पीछे आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो पत्थर आपको दिखाई दे रहा है ये दरवाजे का वो पत्थर है जिसके अंदर दरवाजे की बाहें इसमें लगी थी। तो जुझार जी ने जब ये गेट तोड़ा तो ये देखो पत्थर टूट के गेट नीचे गिर गया था। मतलब गेट टूटा नहीं था, ये टूट गए थे, तो गेट साइड नीचे गिर गया और ये दरवाज़ा पूरा टूट गया। ये जुझार जी की जो देखिए कि उनके शरीर में कितनी ताकत थी, गर्दन कटने के बावजूद उन्होंने अपने कंधों से ये गेट तोड़ दिया था। यहाँ पे पहले जो भी जितने भी ये हथियार थे उनकी, यहाँ बारूद वगैरह जितने भी जो हथियार थे उनकी बारूद वगैरह यहाँ पे रखी जाती थी।
बारूद खाना था मतलब हाँ, ये? बारूद खाना है। तोप खाने की जो भी जितनी भी ये बारूदें थी, उनका स्टॉक यहाँ ही होता था। इस चौथे सुरक्षा द्वार के आगे एक बड़ा प्रांगण है और उसके आगे बने हैं मलसीसरगढ़ के खूबसूरत महल, जिसमें यहाँ का राज परिवार निवास करता था। इस प्रांगण के एक और घोड़ों के लिए घुड़साल बनी है, जिसमें मलसीसर के योद्धाओं के घोड़ों को रखा जाता था। आप ये जो खूबसूरत द्वार देख रहे हैं, ये मलसीसर गढ़ की जनाना डोडी है। इसी डोडी में मलसीसर की ठकुरानियाँ, कवरानियाँ और राजकुमारियाँ रहा करती थी। आज वीरान पड़े इस महल में कभी खुशियों की बहारें थी। सोने चांदी के गहनों से लदी राजघराने की महिलाएं अपनी परिचारिकाओं के साथ इस डोडी के विभिन्न खूबसूरत महलों में निवास करती थी। दीवारों पर बनी फ्रेस्को पेंटिंग्स की खूबसूरती देखते ही बनती थी, पर समय की मार ने इस खूबसूरती को भी फीका कर दिया। चलिए आगे चलते हैं। तो ये देखिए, जिस में यहाँ खड़े हैं, ये एक बहुत बड़ा बरामदा है और इसके अंदर छोटे छोटे अंदर कक्ष बने हुए हैं। मुझे लगता है कि ये उस ज़माने में जो ठाकुर साहब का जो यहाँ दरबार लगता था, न्याय वगैरह होता था, या इसे दरी खाना कह सकते हैं, तो ये इनका ये दरी खाना था, जहाँ पर जो यहाँ के आसपास के जो लोग हैं वो प्रशासनिक कामों से आते थे या उनके जो न्याय व्यवस्था थी वो यहाँ बैठ करके करते थे। क्योंकि ज़्यादातर मैं किलों में जाता हूँ तो ये दरी खाने इसी टाइप के बने होते हैं, और ये कीड़े के अंदर आते ही ये एक तरह से बैठक का कमरा कह सकते हो आज के ज़माने में। तो ये दरी खाना होता था और इसके अंदर ये अलग 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 कक्ष बने हुए होते हैं। आइए आगे चलते हैं। तो अब ये देखिए, एक ये छोटा दरवाज़ा है और ये महल का मुझे लगता है मुख्य दरवाज़ा है, और चलता हूँ, आइए मेरे साथ इसके अंदर आपको दिखाता हूँ कि अंदर क्या है। हालांकि इसका मुख्य दरवाज़ा अलग से है, ये एक साइड से है ताकि जो दरी खाने के अंदर ठाकुर साहब वगैरह आते थे वो सीधे यहाँ पहुँच जाए मुख्य दरवाजे के बजाय। और ये भी देखो, सीढ़ियाँ काफ़ी घुमावदार है सुरक्षा के लिहाज से, और कितनी मैं सरल और है। बहुत ही वास्तुकला का एक शानदार नायाब नमूना है यहाँ पर। ये भी देखिए, एक ये महल है जो दरी खाना था इसके ऊपर है, और ये इसमें सब जगह चारों तरफ ये बरामदे ही बरामदे बने हुए हैं और अंदर छोटे छोटे कक्ष बने हुए हैं रहने के लिए। तो यहाँ पे, और ये बीच में चौक है, तो हो सकता है यहाँ ये नाच गाने का भी हो सकता है, या कि कोई मुख्य ठुकरानियाँ थी उनका ये महल भी हो सकता है। और पूरे के अंदर ये फ्रेस्को पेंटिंग की हुई है। ये काफ़ी, हालांकि यहाँ स्कूल चलता था पहले, तो ये फ्रेस्को पेंटिंग को इन्होंने काफ़ी डैमेज कर दिया ऊपर ये कलर वलर पोत के, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत है। इस कई खम्भों वाले खूबसूरत महल के पीछे छज्जों पर झरोके बनाकर खूबसूरत रास्ता बनाया गया है। इसी रास्ते से आगे चलकर हम इस गढ़ की गोल बुर्ज में बने रानी महल में पहुंचे। ये मतलब रानी महल था है। हाँ, तो शीशे कहाँ कहाँ थे? ये पूरी ही जितनी ये लगी हुई है ना, इनमें लाल यहाँ पे हरा, शीशे लगे हुए थे। हाँ, ये शीशा थे। तो निकाल ले गए लोग हैं। हाँ, लोग। ये देखिए, बिल्कुल क्या खूबसूरत था, इसको रानी महल बोलते हैं। और ये एक गोल बुर्ज के ऊपर ये बना हुआ है और इसके अंदर खम्भे खम्भे हैं और बीच में ये चारों तरफ, इसको एक तरह से इस किले का आप इसको हवा महल भी कह सकते हैं। हाँ, चारों तरफ से हवा आती है इसमें। मैं खड़ा हूँ, आज गर्मी का मौसम है, लेकिन यहाँ पंखे की भी ज़रूरत नहीं है, इतनी हवा यहाँ पर है। जगह जगह देखिए ये जाली है, चारों तरफ ये जालियाँ हैं। तो यहाँ की जो रानी होती थी या जो ठकुरानी, वो दिन के अंदर यहाँ पे अपना समय व्यतीत करती थी, अपनी जो भी उनकी सहेलियाँ होती थी उनके साथ में। देखिए, ये इस महल के अंदर चारों तरफ के इस तरह के निशान लगे हुए हैं। यहाँ पर शीशे लगे हुए थे, पूरे गोलाई के अंदर इस महल के अंदर शीशे लगे हुए थे, और ये बहुत ही सुंदर सजा हुआ था। और ऊपर इसकी जो पेंटिंग है, और ये देख करके लगता है कि ये बहुत ही खूबसूरत महल सजा हुआ था, जिसके अंदर, क्योंकि जो यहाँ की रानी थी उसका पूरा दिन उसको यहीं व्यतीत करना होता था। तो लेकिन ये बाद में रख रखाव के अभाव में कोई निकाल के ले गए, कि किसने निकाला हम नहीं कह सकते, लेकिन ये था बहुत ही सुंदर। आइए आगे चलते हैं। इस महल में देखने को और भी बहुत कुछ है, पर बंद पड़े होने के कारण हम बहुत से हिस्सों में सुरक्षा कारणों से नहीं पहुंच सके। आगे देखिए इस ऐतिहासिक गढ़ के सुंदर दृश्य हमारे ड्रोन कैमरे की नज़र से।
है।